रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम बड़ी मजेदार से सवाल करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले। जिस बच्चे ने एक मरतबा सवाल समझ लिया इंशाल्लाह उसको कभी भूलेंगे नहीं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल बच्चों इंतहाई आसान है, फैक्टराइजेशन के तरीके से हम इसको करेंगे और जो एक मरतबा कर लेगा इंशाल्लाह उसको कभी नहीं भूलेंगे। आपने मेरे साथ रहना है और लेक्चर को एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है जुज़ाफ़ और एचसीएफ का मतलब है आधे आजम। अब हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि किस तरीके से निकालना है। अब इसमें हमारी मर्जी है कि उसको फैक्टराइजेशन से निकालें या हम इसको डिवीजन मेथड से निकालें। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करेंगे, वो बच्चों ज़्यादा आसान है। पहले वाले के फैक्टर्स बनाने हैं हमने यहाँ पर 4x⁻³ प्लस 12x²। इसके फैक्टर्स बना लें बच्चों। इसमें से कॉमन देखें कौन सा आ रहा है। और एक बात यहाँ पे याद रखना है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर हमने यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है a² माइनस b², यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर प्लस है तो फिर इसमें से दो वैल्यूज हैं तो फिर इसमें से कॉमन ही आएगा, यानी कॉमन फैक्टर। एक तो 4 और 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 1 दा 4, 4 2 दा 4 3 दा 12। और x⁻³ और x⁻², मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कम पावर होगी वो हम यहाँ से क्या आएगी, कॉमन आएगी। इधर x⁻² हम कॉमन ले लेंगे। अब बाकी क्या रह गया, हम 4 बाहर चला गया, x⁻³ में से x⁻² भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर रहेगा हमारे सिर्फ एक x रह गया। प्लस 12 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा और x⁻² बाहर चला गया। अब इसी तरह से बच्चों 4 के भी फैक्टर्स बना लें। 4 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 और x के बन जाएंगे x × x। 2x है तो 2 बार लिख लेंगे। इसी तरह x + 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8x² प्लस 16x के फैक्टर्स बना लेने हैं। अब इसमें भी देखिए दरमियान में प्लस है, जब प्लस होगा तो हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर्स आएंगे। 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, एक तो 8 आ गया हमारे पास कॉमन। x⁻² और x⁻1, इसमें से x कॉमन आएगा, यानी छोटी पावर हमारी कॉमन आ जाएगी। कॉमन निकालेंगे, 8 बाहर आ गया, x⁻² में से एक x बाहर आ गया हमारे पास, बाकी कितने रह गए, एक x रह गया। इस तरह प्लस 16 में से 16 को 8 पर डिवाइड कर दो, तो 8 1 दा 8, 8 2 दा 16 और x हमारे पास कॉमन चला गया। अब इसी तरह 8 के फैक्टर्स बना लो। 8 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2 × 2 × 2। 8 को डिवाइड कर दें, इसी तरह एक x आ जाएगा, x + 2। अब बच्चों यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें से और इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास होंगे वो तो हमारे पास आ जाएगा इसका HCF, यानी आधे आजम। कॉमन फैक्टर पहले लेते हैं, मुश्तरिक आद भी जिसको बोलते हैं। कॉमन फैक्टर में C से कॉमन, F से फैक्टर, शॉर्ट टर्म यूज कर रहा हूँ बच्चों। कॉमन देखिए पहले A के यहाँ से मैं ये दायरा बना देता हूँ 2, यहाँ से भी 2 कॉमन है और ये बच्चों x कॉमन है, ठीक है। यानी हमारे पास 2 × 2 × x, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 2 2 दा 4x। अब नॉन कॉमन फैक्टर ले लेते हैं हम। N फॉर नॉन, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर बाकी जो हमारे पास रह गए वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर है। x 2 है, x है 2x, x + 3 और x + 2। 2 को x से देंगे 2x ही आ जाएगा, x + 3 और x + 2 बच्चों आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसका HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आधे आजम हमारे पास आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर है वही हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF, यानी 4x आ जाएगा। अब इसका बच्चों निकाल लेते हैं LCM। LCM मीन जुज़ाफ़। अब एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर, मुश्तरिक आद और नॉन कॉमन फैक्टर, तो बोलते हैं उर्दू में नॉन मुश्तरिक आद। इन दोनों ये यानी कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। कॉमन फैक्टर बेटे हमारे पास है 4x और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2x इंटू x + 3 और x + 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 दा 8, x को x से कर देंगे x² और x + 3 और x + 2 बेटे इसका x + 3 और x + 2 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ये HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। दोनों हमने इसमें से निकालने हैं, दोनों हमने इसमें से निकालने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका दूसरा पार्ट, x⁻³
प्लस 3x² माइनस 4x x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें देखिए तीन तीन वैल्यूज आ गई हैं, ये तीन तीन रकमें आ गई हैं। तो इसमें हम देखें फार्मूला बन रहा है, पहले फार्मूला नहीं बन रहा तो फिर मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। पहले हमारे पास है x की पावर 3 3x² माइनस 4x। अब इसमें से देखिए बच्चों ये x सब में है, सबसे पहले देख लिया कुछ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में x कॉमन लेना है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास x की पावर 2। अब x कॉमन क्यों लिया बच्चे, सवाल ये पैदा हो सकता है कि x की पावर 3 या x की पावर 2 क्यों नहीं लिया। सबसे छोटी पावर हमारे पास यहाँ पे x है, जो सबसे छोटी पावर होगी वही हमने कॉमन लेनी है। x हमने कॉमन लिया, यहाँ से x² हमारे पास आएगा और प्लस 3x² में से एक x बाहर, x माइनस 4x में से 4 बाहर। अच्छा अब इसको अब इसके देखते हैं कि x² प्लस 3x माइनस 4, इसमें फार्मूला बन रहा है 4 है, 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a कितना है, x है, 2x आएगा। अगर जो 2ab, जब 2ab करेंगे 2 टू द 4x, यहाँ पर हमारे पास कितना है 3x। इसका मतलब है फार्मूला तो नहीं बनेगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल आसान। इधर को x² का कोफिशिएंट 1 है अददी सर, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -4 आएगा बच्चों। अब 4 के फैक्टर्स बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3x आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए 4 के दो फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अगर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो ये तो बच्चों नहीं आ सकता। 4 1 दा 4, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे 3 बच जाएगा, ऐड करेंगे तो 5। लेकिन हमें 3 माइनस करने से 3 आएगा क्योंकि एक के साथ माइनस है, मल्टीप्लाई करने से माइनस है तो एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस आएगा। यहाँ जाएगा x², बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास 4x, तो 4 के साथ बच्चों प्लस 4x और माइनस x माइनस 4। और यहाँ से हमारे पास x एज इट इज, इनमें से x कॉमन ले लें, दोनों में से x कॉमन आएगा तो एक x बाहर, एक x बचा जमा और x बाहर, तो हमारे पास 4 आ गया। इधर से दोनों में से देखिए माइनस कॉमन ले लें, दोनों में माइनस है, -1 कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 4। अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लें, x और x प्लस 4 कॉमन मुश्तरिक आ गया दोनों में से, बाकी क्या बचा x और -1, हमारे इसके फैक्टर्स बन गए हैं। दूसरे वाले को पकड़ते हैं बच्चों, x² माइनस 4x प्लस 3। लेकिन ये भी सेम उसी तरह से है, यहाँ पर क्या x² प्लस 3x माइनस 4, इसमें क्या x² माइनस 4x प्लस 3। सिर्फ 4 और 3 इंटरचेंज किया और साइन चेंज किया होगा, ये भी उस तरह से देखें। इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी, 1 को 3 से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा और ये 1 और 3 ही आएंगे इसके, क्योंकि 3 के और फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो 1 और 3 ही आ जाएंगे। एक्स, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अब मल्टीप्लाई करने से प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, -3x माइनस x प्लस 3। यहाँ से x कॉमन ले लें दोनों में से, इन दोनों में से, तो x -3 बच जाएगा। ये इधर से यहाँ से देखिए -1 कॉमन ले लें, मैंने ये बताया था कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस कॉमन में आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, प्लस होगा तो हम प्लस ही लेंगे साइन। बाकी कॉमन देखें कुछ है तो वो इधर आ जाएगा, नहीं है तो 1 आ गया। अब x जब माइनस होगा तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा 3 और ये माइनस वाला था ये प्लस हो गया। x -3 बच्चों देखो दोनों में से कॉमन ले लें, x -3 और x -3, तो ये आएगा हमारे पास x -1। अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं, देखें ये दोनों फैक्टर्स बन गए हैं। अब इन दोनों में से हमने निकालने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारा HCF आ जाएगा, यानी आधे आज़म आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आएगा। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर गौर से देखें, एक तो x -1 और x -1 कॉमन आ गया, बाकी ये दोनों क्या आ जाएंगे, नॉन कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास बच्चे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आ गए हैं। कॉमन फैक्टर HCF जो हमारे पास है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का हमारे पास ये आ जाएगा HCF, और LCM बच्चों आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरिक आद और नॉन कॉमन फैक्टर यानी गैर मुश्तरिक आद। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कॉमन फैक्टर हमारे पास x -1 और नॉन कॉमन फैक्टर है x इंटू x प्लस 4 और x -3। अब देखें x -1 x प्लस 4 ये सारे डिफरेंट हैं, और x है तो x स्टार्ट में लिख दें, x -1 x -3 और x प्लस 4। इसको मैंने एक तरतीब से लिखा है कि x आ गया, फिर -1 -3 और +4, और ये बच्चे हमारे पास इसका LCM भी आ गया और HF भी आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ से देखिए हमारे पास पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसमें भी हमारे पास कितने हैं, तीन वैल्यूज हैं, तीन रकमें यानी थ्री टर्म्स है हमारे पास। अब इसमें फार्मूला भी बना सकते हैं और इसमें मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। फार्मूला पहले चेक कर लेते हैं। 16 हमारे पास है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आ जाएगा, यानी हमारे पास ये बी है, ये ए है, 2 लगाएंगे, 4 टू द 8x, तो यहाँ पर भी क्या है, 8x है। अब इसको फार्मूला बना लें, वो आपकी मर्जी है, मिड टर्म ब्रेक कर लें वो भी मर्जी। फार्मूला देखिए हमारे पास, मैं फार्मूला बनाता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास एक्स है और बी हमने क्या निकाला था, 16, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4, 4 टू द 8, 8x बन गया। तो किसका फार्मूला बन गया है, x और जिनके ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को लिख देना है, x और 4। अब यहाँ जो साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये होल स्क्वायर। अब इसको लिखने फैक्टर्स बनाने थे, x प्लस 4 और x प्लस 4। ये क्यों लिखा, यहाँ पे 2 पावर है इसलिए 2 मरतबा था, तो हमने 2 मरतबा x प्लस 4 और x प्लस, सेकेंड वाली लेते हैं एक्स स्क्र माइनस 16। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं और स्क्र बन रहे हो दरमियान में माइनस है, तो फिर हमने सोचना है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला। अब ए स्क्र और बी स्क्र वाला फार्मूला यहाँ पर आराम से बन जाएगा, एक्स का स्क्र माइनस 16 किसका स्क्र है, 4 का स्क्र। यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा एक बार प्लस, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x प्लस 4, ए प्लस बी और x माइनस 4। अब दोनों के हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। अब इसमें हम निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे बच्चों, देखें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरक आर इन दोनों में से, x प्लस 4 और x प्लस 4 हमारे पास क्या है, कॉमन है दोनों में। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, नॉन कॉमन इन दोनों के अलावा बाकी क्या बचेंगे, ये दो बच गए हैं। अब ये नहीं कि ये इसमें था ये कॉमन में आ नहीं जाएगा, ये एक ही कॉमन आएगा बाकी एक बच जाएगा। अब ये हमारे पास x प्लस 4 नॉन कॉमन में आ गया और ये x माइनस 4 भी नॉन कॉमन में आ गया। अब इसका HCF हमारे पास बच्चों आ जाएगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आधे आजम हमारे पास आ जाएगा इसका x प्लस 4 ये वाला। और LCM हमारे पास आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों है x प्लस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है x प्लस 4 और x माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं थोड़ा सा, या तो x प्लस 4 का स्केयर डाल दें, x प्लस 4 का स्केयर और x माइनस 4, एक ये लिख सकते हैं। और एक और तरह से लिख सकते हैं हम, इसको मैं और कह के लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये भी और कह के लिख रहा हूँ। या अब हमारे पास x प्लस 4 एज इट इज लिख दें और इन दोनों पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या जगह ए स्क्र माइनस बी स्क्र। वो x का स्क्र और b हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्र 16, तो माइनस 16। यहाँ तक ये हम इन तीनों में से जो सा भी सवाल आंसर लिखेंगे वो हमारा ठीक हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका, आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3 का, और हमारी एक्सेस चैप्टर यूनिट का भी ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा, यूनिट नंबर 4। अब देखिए एक्स की पावर 3 माइनस 9x एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। अब इसमें पहले वाला देख, एक्स की पावर 3 माइनस 9x, एक्स की पावर 3 माइनस 9x हमारे पास है। इसमें से देखिए 3 है और यहाँ पर 9x है, यानी इसमें से x कॉमन आ सकता है। पहले हमने सबसे पहले देखना कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेना मुश्तरक, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्र माइनस 9। अब x की पावर 3 में से एक x चला गया तो 2 बच गए पावर, 9x में से x बाहर चला गया तो हमारे पास सिर्फ 9 बच गया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स स्क्र माइनस 9, एक्स एक्स का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास माइनस 9 है 3 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस कर देंगे एक्स प्लस 3 और एक बार माइनस, ये हमारे पास पहले वाले के फैक्टर्स बन गए हैं। दूसरे वाला लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसमें बच्चे हमने देखे पहले भी निकाले हुए, ये मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास। 6 के दो फैक्टर, एक जरा 6
6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पर हमारे पास 5 चाहिए होता तो हमने पहले वाला ले लेना था। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो यानी दूसरे वाला फैक्टर, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 2 दा 6 और यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब इसमें बच्चों की मसला होता है माइनस कैसे है प्लस कैसे है। आप इसमें पिछली वीडियो हमने इसमें डिटेल से वीडियो बनाई है एक्सरसाइज 4.1 की, जिसमें ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो आप वॉच करें, आपको इसका सारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब इसमें से x कॉमन ले लें, x माइनस 3 आएगा प्लस 2 कॉमन और x माइनस 3, 2 कॉमन लेंगे 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों में से बच्चों x माइनस 3 कॉमन ले लें और x प्लस 2। अब हमने इसके भी कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखिए हम दोनों, अब इसके भी हमने फैक्टर्स निकालनी है। अब इन दोनों में से हमने कौन से फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरकात। कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास आएंगे, देखिए कॉमन कौन से हैं, एक ये वाला हमारे पास कॉमन है और एक ये कॉमन है इन दोनों में। तो x माइनस 3 कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी है वो नॉन कॉमन आ गए, x इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 2। कॉमन फैक्टर वाला तो हमारे पास बन जाएगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं HCF x माइनस 3 है, और LCM नॉन लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास बचे आ जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 और नॉन कॉमन फैक्टर है x इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 2, ये वाला। अब ये हमारे देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसमें इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 3 इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, x पहले लिख लें, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र 9 और ये x प्लस 2। ये बच्चे यहाँ पर हमारा एलसीएम भी आ गया और एचएफ भी आ गया, और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।